जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आई फ्लू अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो इसी से मुतालिक मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये कि कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू बोलते किसे हैं। ये दरअसल हमारी आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा है, इसमें अगर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, और आम जबान में हम इसे आंख उठना या आंख आना कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आंखों में या तो लाली आ जाती है या फिर गुलाबी रंग की डिस्कलरेशन हो जाता है। इसकी वजह से हम इसे कभी कभी पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। अब इसके लक्षण पर आते हैं कि अगर किसी को आंख आना या फिर कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो ये कैसे पहचाने कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या आप आई फ्लू के आपको हो रखा है। तो सबसे पहले तो यही कि आपकी आंखों में लाली छा जाएगी, आपकी आंखों से आंसू आ सकता है, चुभन महसूस होगी, खुजली होगी, पीला या फिर सफ़ेद रंग का कीच निकलेगा आंखों से, या फिर कुछ खटक महसूस होगी आंखों में जबकि आपकी आंखों में कुछ होगा नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि रोशनी से आपको बहुत तकलीफ होगी। अगर इनमें से कोई से भी लक्षण आपको हो रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लक्षण एक साथ एक ही व्यक्ति को हो सकता है कि सिर्फ आँख में लाली हो और चुभन हो, या फिर कभी सिर्फ आँख से पानी आ रहा हो और लाली हो। अगर इनमें से कोई से भी लक्षण है तो ये इस बात का अंदेशा है कि आपको आई फ्लू हो सकता है। और एक और बात, आई फ्लू के जो लक्षण हैं, जो आँख आने के जो लक्षण हैं, वो चोट लगने से भी वही लक्षण आते हैं। अगर आपकी आँख या आँख के आसपास के हिस्से पे चोट लगी हो तो भी यही लक्षण आएंगे। तो अगर आपको चोट ना लगी हो फिर भी ये लक्षण आ रहे हैं तो इस बात का अंदेशा है कि आई फ्लू हो रखा है आपको। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। बेसिक जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो कीटाणु या विषाणु होते हैं, जरासीम लाइक बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर चोट ना लगी हो। तो इसमें आपको ये करना है, इलाज का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप खुद से कोई घरेलू नुस्खा ना अपनाएं। आजकल का क्या मतलब, आजकल पेशेंट या नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि जब तक कोई भी बीमारी बहुत ज़्यादा तकलीफ ना पहुंचाए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, घर में घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, और जब उसे ठीक नहीं होता फिर डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। आई फ्लू के इसमें आपको ये करना है कि खुद से कोई भी घरेलू इलाज नहीं करना है, क्योंकि आँख, नाक और मुँह बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग हैं, नाजुक अंग हैं, जिनमें अगर आपने खुद से कुछ किया तो हो सकता है कि आई फ्लू के अलावा आपको और भी कोई बीमारी हो जाए। तो बेहतर है कि आप इनके लक्षण को नज़रअंदाज करें और पहली फुर्सत पे डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह से ही चीज़ें करें। ये तो इलाज की बात हो गई। अब इसके बचाव की बात। तो बचाव में सिर्फ बहुत ही सिंपल सा है, आपके हाथ, आपको अपने हाथों को बिल्कुल साफ, सैनिटाइज और क्लीन रखना है, क्योंकि गंदे हाथों से अगर आप आँखों को मसलेंगे तो इन्फेक्शन फैल सकता है। ये आई फ्लू का जो इन्फेक्शन है बेसिकली चीज़ों से फैलता है। चीज़ों पे अगर जो भी आप रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने हाथों को साफ रखें, बिना हाथ साफ करे आँखों को ना छुएं। और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फिर चश्मा, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, उसको भी सैनिटाइज करें। और सैनिटाइजेशन में अल्कोहल का कंसंट्रेशन एटलीस्ट 60% होना चाहिए, और जो आप हाथ साफ करें वो भी 20 सेकेंड्स तक एटलीस्ट हाथ साफ करें। और दूसरी बात ये कि ये तो आपके बचाव का तरीका है। अगर किसी को हो रखा है तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपने सामने वाले को आगाह कर दे कि उसे इन्फेक्शन है और वो दूरी बनाकर रखे, और जिस चीज़ों से जैसे नैपकिन वगैरह से वो यूज़ करके अपनी आंखों को साफ कर रहे हैं तो वो उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करें। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैल जाए। तो अगर मोटी मोटी बात की जाए तो ये कि ये इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, और प्रिवेंशन जो है क्योर से ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर प्रिवेंटिवली अगर हम इसे क्योर कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें बस ये है कि आपको सावधानी बरतनी है, हाथों को साफ रखना है, और डॉक्टर की सलाह के बगैर कुछ नहीं करना है, और इसकी अवेयरनेस दूसरों को भी फैलानी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।